ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 22 मार्च 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक पिता वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता है, जिसके हम मालिक बनते हैं। तो क्या नशा भगवान चढ़ा रहे हैं कि हमारे जो पारलौकिक पिता हैं, इस लोक से परे परम धाम के जो हमारे गॉड फादर हैं, वे हमारे लिए वंडर ऑफ द वर्ल्ड अर्थात स्वर्ग बना रहे हैं, जिसके हम मालिक बनते हैं। तो उसके लिए हमें इस मुरली से निरंतर जुड़ना होगा, क्योंकि बाबा हर दिन हमें टिप्स एंड ट्रिप्स देते रहते हैं। ठीक है, तो बस सुनते रहना है। और कहते हैं ना, सूर्य और पिता दोनों के ताप को सहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जब नहीं रहेंगे ना, तो जीवन में अंधेरा हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ तो पारलौकिक पिता आ गए हैं, तो उनकी बात हम न माने, हम्म, तो कौन बचाएगा हमें, है ना। तो बस उनकी बात है कि बस मुरली सुनते रहिए, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे उसे जरूर जीवन में उतारिए और बाबा को दिखाइए। प्रश्न, पिता के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती है? उत्तर, बाबा से संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। पिता का संग तार देता है, पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। भगवान के संग से मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बनते हैं, अर्थात मुक्ति, यहाँ से सीधे परम धाम जाएंगे, वहां शरीर छोड़ेंगे, आत्मा रूप में रहेंगे और फिर जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग में आएंगे। जीवन रहते मुक्ति, तो पिता का संग हमें तार देता है, उस पार ले जाता है। इनसे हम आस्तिक और त्रिकालदर्शी बनते हैं। हाँ, रचना और रचना के आदि में अंत को हम जान जाते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहूंगी, ईश्वर से जो सच्ची प्रार्थना होती है, उनसे मांगने का क्या तरीका है, आइए एक प्रसंग से सुनते हैं। हे दयालु कृपालु देव, हे परमेश्वर घट घट वासी अंतर्यामी दया निधान कृपा निधान भगवान, हम सभी भक्तों की यही प्रार्थना है। सभी कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं। हम नहीं जानते हमारे लिए शुभ क्या अशुभ क्या। प्रभु जो शुभ हो, हितकारी हो, जिसमें हमारा कल्याण छिपा है, वही तू हमें देना। हम कभी कभी ना समझे में भी न जाने क्या क्या मांग लेते हैं। प्रहलाद ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मैं ये मांगता हूँ कि मेरे मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। कुंती ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मुझे बार बार विपत्ति दो ताकि आपका स्मरण होता रहे। महाराज पृथु ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मुझे 10,000 कान दीजिए ताकि मैं आपकी पावन लीला और गुना स्वाद का अधिक से अधिक रसास्वादन कर सकूं। हनुमान जी महाराज तो बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं, हे प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजनू करो दिन राति। भगवान से मांगना दोष नहीं है, लेकिन क्या मांगना है यह समझना बहुत जरूरी है। पुराने समय में भारत में एक आदर्श गुरुकुल हुआ करता था, जिसमें कई शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे। उस गुरुकुल में एक विशेष स्थान हुआ करता था, जहाँ सभी शिष्य प्रार्थना किया करते थे। वह स्थान बड़ा पूजनीय था। एक दिन एक शिष्य की जिज्ञासा जागी और उसने गुरुजी से पूछा, हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं, पर आपके होठ कभी नहीं हिलते। आप पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रहते हो। आप अंदर में क्या कहते हो? अगर आप अंदर में कुछ कहते हो तो आपके होठ पर थोड़ा सा कंपन तो आना ही चाहिए, लेकिन आपके चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं आते। गुरुजी ने उत्तर दिया, मैं एक बार राजधानी से गुजर रहा था और राजमहल के सामने द्वार पर मैंने सम्राट और एक भिखारी को खड़ा देखा। वह भिखारी बस खड़ा था, शरीर पर फटे चिथड़े थे, शरीर जर्जर था, उसकी आंखें जैसे दियों की तरह जल रही थी। उसकी स्थिति देखकर लगता था जैसे कि वह अब गिरने वाला हो। सम्राट ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? भिखारी ने कहा, अगर आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहना है? मैं आपके द्वार पर खड़ा हूं, मुझे देखिए, मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। इस पर गुरुजी ने कहा फिर से, उस दिन मैंने प्रार्थना करना बंद कर दी। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूँ, वह मुझे देख लेंगे। अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती है तो मेरे शब्द क्या कह सकेंगे? अगर वह मेरी स्थिति नहीं समझ सकते हैं तो मेरे शब्दों को क्या समझेंगे? अतः भाव और दृढ़ विश्वास ही सच्ची परमात्मा की याद के रक्षण है। यहाँ कुछ मांगना शेष नहीं रहता, आपकी प्रार्थना में होना ही पर्याप्त है। क्या बात है, कितनी सुंदर बात है ना। हाँ, कितने अच्छी रीति से हमें यह समझाया गया कि हमें कुछ भी मांगना नहीं है,
बोलना है तो किसी और के लिए भल मांग लीजिए, लेकिन अपने लिए नहीं। है ना? कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। गीत भी बहुत सुंदर है। धीरे धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ऐ दिल मेरे, तू धीरज धर, अब वक्त सुनहरा आएगा, गम की ये रात खत्म होगी, सुख भरा सवेरा आएगा। ऐ दिल मेरे, तू धीरज धर। ओम शांति। तो ये धीरे धरने के लिए कौन कह रहे हैं? तो स्वयं भगवान हमसे कह रहे हैं कि बच्चे धीरे धरो, तेरे दुख के दिन गए कि गए। अब बाबा को याद ही करते हैं, कहते हैं हे भगवान, दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्य को, उसमें भी खास भारतवासी को ये याद ही नहीं कि भारतवासी तो बहुत सुखी थे पहले। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था, वंडर ऑफ द वर्ल्ड था, सोने की चिड़िया थी, पता है ना? हाँ, यहाँ तो माया के 7 वंडर्स गाए गए हैं, लेकिन ये तो स्थूल वंडर्स है। लेकिन परमात्मा ने जो वंडर बनाया वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात स्वर्ग। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था, वह देवी देवताओं का राज्य था। यह भारतवासी सब भूल गए। बल देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिसकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी का ही पता नहीं है। उन्हीं के बारे में पता नहीं कि ये लोग कौन थे, कहाँ कहाँ चले गए, कैसे आए, कैसे उन्होंने कर्तव्य किए, पता ही नहीं। तभी तो भगवान आकर बैठ समझा रहे हैं कि ये तुम ही लोग थे जो अभी चैतन्य में पढ़ रहे हो और अपने आप को बना रहे हो, देवी कुल के सारे रीति रिवाज सीख रहे हो, मतलब संस्कार धारण कर रहे हो, ये तुम ही हो। भगवान हमें बैठ याद करा रहे हैं। ये ब्रह्मा भी नहीं जानते, हे कृष्ण की आत्मा, तो अपने जन्मों को नहीं जानते। तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते, अभी तुम सतो तमो प्रधान बन गए हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं। श्री कृष्ण का ही 84वां जन्म ये लेख रहा दाता, जिनके तन में भगवान शिव ने प्रवेश किया, हमारे संस्था के फाउंडर। तो ये उनको भी नहीं पता। अच्छा, एक बात मैं हंसी की बात बताऊं, 7 जन्मों की बात होती है ना, कहते हैं ना किसी युगल पति पत्नी का ना 7 जन्मों का रिश्ता होता है। तो कैसे पता चलेगा कि उनका 7 जन्म पूरा हो गया? कैसे पता चलेगा? तो एक बार एक युगल जाके एक ज्योतिष से पूछ रहे थे कि कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने बोला, जब कोई पत्नी ये कहे कि आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरे सर के ऊपर से जा रही है, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो उन लोग का पहला जन्म। ठीक है। और जब पत्नी ये कहे कि आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मैं मुझसे होगा नहीं है, तो समझिए कि ये उनका तीसरा चौथा जन्म है। समझ में तो आ रही है लेकिन करना नहीं है। और जब पत्नी यह कही कि आपकी एक एक रग रग से मैं वाकिफ हूँ, आपको मैं भली भांति पहचानती हूँ, अगर आपने ये काम नहीं किया या मेरी इच्छा से, मतलब मेरी बात को तवज्जो नहीं दी, तो मैं आपके सातों कुंडलियों को, सारे परिवार की कुंडली का सारा राज यहाँ खोल दूंगी। इसका मतलब है कि वो 7वां जन्म अंतिम जन्म था, इसीलिए संभल के रहिए और ना खुशी मनाइए कि अब ये लास्ट जन्म अब बीतने ही वाला है। तो कहने की बात है, ये तो हंसी की बात थी, लेकिन बाबा ने बोला ना, श्री कृष्ण जी को पता नहीं कि उनकी कुंडली का, कि उनका 84 जन्म में ये लास्ट जन्म किसके रूप में होगा। तो ये भगवान ने आकर हमें बताया, ठीक है, कि कैसे कैसे सारा चीज मतलब रचा हुआ है पहले से ही। वही तुम ही देवी देवता थे, फिर शुद्ध बन गए, अभी तुम शुद्ध से मैं ब्राह्मण में बना रहा हूँ, क्योंकि सारा विकार तुमने ही शुरू किया। तुम ही वाम मार्ग में गए, हाँ, वामपंथी बन गए, और तुम विकारों में चले गए, तो सारा तू किया कराए तुम्हारा ही है। तो अभी मैं तो बैठकर समझाता हूँ, तुम तो हो गए अब स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें मैंने चुना और तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे हैं ना जो खुशी में रहते ही नहीं, समझते नहीं, तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा भी नहीं होती। अब तुमको पिता मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु माया का संग भी कम नहीं है, गाया हुआ है ना, संग तारे कुसंग बोरे। बाबा का संग तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है, फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। 5 विकारों का संग हो जाता है ना, तब तुम्हारी दुर्गति हो जाती। सुना? इसीलिए इस बेहद के ड्रामा में तुमने सुख भी बहुत देखा है, तो अब दुख देख रहे हो। हाँ,
इस ड्रामा में कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है। सबके साथ मतलब लड़ाई दिखा दी, सबके साथ मतलब सभी फंसे हुए थे, सबके ऊपर कितने कलंक लगे, है ना। तो ये सारा कुछ ड्रामा में सब कुछ नून है। भारत सोने का था, तुम ही राज करते थे, सत्युग सूर्यवंशी राज था, अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, जिससे तुम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बन रहे हो। ये भी बड़े अक्षरों में लिख दो, सच्ची गीता से भारत सचखंड स्वर्ग बन रहा है। बाबा आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं, तो बर्थ पाउंड बन जाते हैं। हाँ, कौड़ी जैसे थे, फिर हीरे जैसा बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? क्योंकि मन और मकान को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि मन में यदि बेमतलब का कचरा भर जाता है तो हमारे मन वचन कर्म सब दूषित हो जाते हैं। और अगर घर में कचरा भरा तो पूरा घर धूलदार हो जाता है, धूल से भर जाता है। इसीलिए मन और मकान को समय समय साफ की। तो मकान तो हमने खूब साफ किया, सभी कर रहे हैं, लेकिन मन, मन को साफ करने का वो झाड़ू ही नहीं था हमारे पास। तो ये परमात्मा, ये श्रीमत, इस श्रीमत के द्वारा वो डस्टर है जिससे हम अपने मन की धूल साफ कर लेते हैं। करते हैं ना, सभी कर रहे हैं ना। तब, तभी जब करेंगे तभी बर्थ पाउंड बनेंगे। ठीक है, कौड़ी जैसे से बर्थ पाउंड बन जाएंगे, हीरे जैसा। फिर बाबा ने कहा कि मैं थोड़ी कहता हूँ कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे तो कहते भी हो माता पिता, तो इसका अर्थ क्या है? माता पिता बंधु सखा सभी गाते हैं ना, तुम्हारे के पास है सुख घनेरे। हाँ? तो सबके अंदर मैं हूं, तो फिर तुम गा क्यों रहे, दुखी क्यों हो? यह गायन किस समय का, ये भी नहीं समझते। जैसे पंछी चू चू करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते, वैसे ही मनुष्य मात्र चू चू करते रहते हैं, कुछ समझते ही नहीं कि क्या कह रहे हैं। हाँ, यहाँ देखो कितनी चोरी चकारी है दुनिया में, तो ठगी ही लगी पड़ी है। इसको कहा ही जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सत्य को कहा जाता है सुख की दुनिया। हाँ, ये सब बाबा अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। नाम भी देखो कितना अच्छा रखा है हमारी संस्था का, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब बाबा आकर हमें समझदार बनाते हैं। समझदार पे एक बात बोलूं, दो लोग होते हैं, एक तो बहुत ज्यादा समझदार और एक पागल। दोनों में एक बात समानता है, एक बात बिल्कुल दोनों में सेम है, कि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। तो ज्यादा समझदार भी नहीं होना है, ठीक है, बीच बीच में रहिए और सबको लेके चलिए। तो बाबा कह रहे हैं कि विकारों को जीतो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। ये काम विकार ही महाशत्रु है। कामना, व्यक्ति वस्तु वैभव से किसी तरह की कामना करना ही महाशत्रु है। और ये भी तो कहते हैं ना, ना कोई राज है जिंदगी, ना कोई राज है जिंदगी, ना तो नाराज है जिंदगी। बस ये जिंदगी जो है ना, ये तो बस आज है जिंदगी। मतलब आज, इस पल, इस मोमेंट, इस सेकंड ही जीवन है, बाकी कुछ नहीं। तो हर सेकंड, हर पल, हर सेकंड, क्षण जिए, आराम से जिए और मस्ती में जिए, मुरली सुनकर जिए, खुशी खुशी जिए, और तो कुछ भी है ही नहीं। तो यही करना है, आज में जियो। आज को नाम ही है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट, अर्थात गिफ्ट, ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है ये प्रेजेंट मोमेंट। इसको एंजॉय कीजिए, हर पल आज में रहिए, अभी में रहिए, तो फिर कभी माया नहीं आएगी। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। हाँ, बाबा तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते, तुम बच्चों को भी बाबा जैसा प्यार का सागर बनना है, प्यार से कोई को भी समझाना है। बाबा कहते तुम भी एक दो को प्यार करो, नंबर वन प्यार है, बाबा का परिचय दो। तुम गुप्त दान करते हो, एक दो के लिए घृणा भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। कभी किसी से नफरत नहीं करो, तिरस्कार नहीं करो, देह में आने से पतित होते हो। बाबा कह रहे हैं कि मीठा मीठा रहो, मिला के चलो, शांत हो जाओ, लेकिन कोई झगड़ा नहीं। ठीक है, बाबा डायरेक्शन देते हैं, मीठे बच्चे रहमदिल बन, जो बेचारे दुखी आत्मा है उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। उस समय की बात है, साकार मुरली ब्रह्मा बाबा पत्र लिखते थे सभी को। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाले स्वयं शिव बाबा हैं। वह है श्री श्री शिव बाबा, जो हमें श्री बनाते हैं। एक चीज और मार्क की जगह पे, देवताओं के आगे श्री लगता है, लेकिन परमात्मा के आगे श्री श्री, क्योंकि श्री बनाने वाले हैं। शिव के आगे नहीं लगता, शिव के आगे या पीछे ईश्वर या नाथ लगता है।
है ना? ध्यान दिया आप लोग? श्री राम, श्री विष्णु, श्री हनुमान, श्री दुर्गा, श्री लक्ष्मी, सबके आगे श्री लगता है, लेकिन परमात्मा के आगे, शिव के आगे या तो ईश्वर, रामेश्वर, सोमेश्वर, गोपेश्वर, मुक्तेश्वर, पापकरेश्वर, या फिर नाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, बबुलनाथ, वैद्यनाथ। है ना बड़ी बात? मार्क करने वाली बात है। तो तुम्हें बाबा रोज समझाते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो, सबको पैगाम पहुंचाओ। पैगंबर के तुम बच्चे हो, तो तुम्हें सबको भगवान का पैगाम देना है। बाकी धर्म स्थापक को सदगुरु तो नहीं है, सदगति देने वाले नहीं है। सदगति अर्थात साथ ले जाने वाले, बोलो तो अपने अपने चल देते हैं। जब घड़ी आता है तो चल देते हैं ना, फिर शिष्य लोग क्या करेंगे? तो सदगति देने वाले तो बस एक ही हैं, वो है परम 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 सदगुरु शिव बाबा, भोले बाबा, भोलेनाथ। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा की मुख्य सार, पहली पॉइंट, किसी से भी घृणा या नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। पिता समान मास्टर, प्यार का सागर बनना है। दूसरा, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है, कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। वरदान है, पिता समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। पिता समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम बनते। विस्तार है, जो पिता समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। वो सबके ऊपर रहमदिल होते हैं, जैसे बाबा किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते। ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक को दिल के आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यह आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। स्लोगन, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह बनते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी बाबा ने मम्मा से बुलवाया। ज्ञानी तो आत्मा, बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड। ज्ञानी आत्मा के बच्चों से भूल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका 100 गुना दंड पड़ता है। इससे अपने आप को बचाना है। अब एक इशारे है, सत्यता सभ्यता की आज की पॉइंट, कभी भी सत्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना है। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण अर्थात विनम्र बनना है, तभी निर्माण कंस्ट्रक्शन कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लेती है। अज्ञानी जो है ना, क्रोध को बहुत अच्छे संस्कार बना लेती है और उसे यूज करते रहते हैं। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।